ये सब कैसे हो गया अम्मी? मुझे तो पता नहीं चला बेटा। अचानक से शोर उठा, जाके देखा तो सैफ साहब को लेकर जा रहे थे। अदील साहब ने कहा कि मैं तारा को संभालूं और फौरन तुम्हें फोन कर दूं। राहा और अदील साहब गए थे लेके। और ये रिश्ता? बेटा मुझे तो खुद तुम्हारे सामने ही पता चला। तारा से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, और अगर ये सैफ साहब की ख्वाहिश थी तो तुम तो समझदार हो। तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी एकतरफा मोहब्बत से दस्तबरदार होना था। एक तरफा होती तो शायद हो भी जाता, लेकिन यहाँ तो मोहब्बत दो तरफा हो गई थी अम्मी। अब आपको कैसे बताऊं? ऐसे भी राहा मुझे कसूरवार मानती है अरमान। उसे लगता है सारी गलती मेरी थी। मेरी पोस्टिंग हो गई अम्मी, लेकिन सरकारी घर मिलने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक हम किराए के घर पे रह लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने का वक्त हो गया। नहीं नहीं अरमान, मैं तारा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस वक्त तो सबसे ज्यादा उसे हमारी जरूरत है। एक ना एक दिन जाना तो था ही अम्मी। इससे पहले कोई और हमें जाने का कहे, हमें चले जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्यों कोई हमें यहाँ से जाने का कहेगा? हम दोनों ने एक जिंदगी जी है यहाँ पर। अब वक्त आ गया है कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जो आपके हक के लिए बेहतर हो। आसमान, जाना तो होगा, ये बात तय है। वो तुमने कहा था कि वो लोग हमें तलाश कर रहे हैं। हमें नहीं, आपको। मेरा तो शायद उन्हें पता ही नहीं। नहीं, वो जानते थे कि वो सब जानते थे। जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था, उन्हें पता था मैं मां बनने वाली हूं। तो उन्हें इस बात का तो अंदाजा होगा ना कि मेरी औलाद मेरे ही पास होगी। अरमान, ये ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले? या नहीं जी पाऊंगी बेटा तुम्हारे बगैर। मैं कोई खिलौना नहीं हूं अम्मी, ना ही कोई छोटा बच्चा जो मुझे कोई अपनी मां से छीनेगा। और आप कह रही है ना कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, तो मेरी ये बात मानिए, हमें इस घर से जाना होगा, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रह सकता। देखो, हाँ तुमने देखा? वो मुर्शद, मेरी माँ। कैसी माँ? सामने हो क्यों उन्होंने मुझसे? सब छुपाया उन्होंने मुझसे। तुम्हें पता है मधुर कि मेरे लिए मेरी माँ की कमी क्या थी? अब जब माँ मिली है तो नाना जान नहीं। ज़ैनब भी, जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने भी मुझसे झूठ कहा।
अरमान जो मेरा सब, अरमान ने भी मुझे नहीं बताया नाना साहब क्यों चले गए। मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जुल्म क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। तुम्हें याद है जिस दिन तुमने खुद को कमरे में बंद किया था? उस दिन दादाजान ने तुम्हें मेरे पापा के सामने पप्पू के बारे में बताया था। तुमने कभी ये नहीं कहा था कि पप्पू उस दुनिया में नहीं रहे। शायद तुमने खूब समझ लिया था। एक दिन मैंने पापा से पूछा था, क्योंकि मैंने दादाजान ने मामा को बात करते हुए सुना था रात में चैन में। हर बात मेरा खूनी रिश्ता है। जो कुछ भी हुआ उसे दादाजान पप्पू पापा की गलती समझ के भूल। तुम जानती थी? तुम जानती थी? मैंने वादा लिया था लेकिन तुम जानती थी और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बतूल तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार थी। तुम तो मेरी बहन थी। तो बहन वो तो नहीं, तुम मेरी बहन नहीं रही। बहनें ऐसी होती हैं। तुम जानती थी बतूल, तुमने मुझे नहीं बताया। वो बात तो सुनो, आप क्यों बता रही हो? वो मरते दम तक वादा रखती ना, तुम तो उन जैसी निकली। बात तो सुनो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बतूल। तुम जानती थी। ओह माय गॉड, तुम जानती थी। तुम रहा बात। शायद तुमने गुस्से में ये बात कही होगी कि मैं शादी कर लूंगी। हाँ, यकीनन तुमने गुस्से में ही कहा होगा। वैसे ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है, रहा के लिए भी ये सब कुछ बहुत शॉकिंग हुआ होगा। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वरना रहा अभी मुझसे भी तो कह सकती थी कि वो सरियों से शादी कर लेगी। इसका मतलब ये तो हर किसी नहीं ना कि वो ऐसा कुछ करेगी भी। मैं खामखा प्रेशर ले रही हूँ। अभी तो राहा को कूल डाउन करना होगा। मेरी मोहब्बत का कैसा सिला है, मेरी खताएं क्या। बचपन से तुम्हें सब पता था अरमान, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे ना। पूछूं खुदा से मैं, मेरे हमदर्द थे तुम मेरा सब कुछ थे, मेरी मोहब्बत। अगर पूरी दुनिया झूठ बोलती ना, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था अरमान। क्या करूं राह, कितना बेबस महसूस कर रहा हूं मैं कैसे तुम्हारे दुखों को कम करूं? काश तुम समझ सको, काश मैं तुम्हें समझा सकूं। मैंने कितनी कोशिश की थी कि मुर्शद यहां आकर तुम्हारे दुखों का मदाव बन जाए। काश ये हम दोनों की मोहब्बत से पहले हो जाता तो शायद आज मामला कुछ और होता। बहुत कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए रहा, मगर सब कुछ खो देने का डर मुझे कुछ भी करने से पहले रोक देता है। तुम्हारी मम्मा ने बाबा से बात की? कौन सी बात? घर बेचने वाली? नहीं, लेकिन कर लेंगी वो। तुम बताओ, तुमने अपने बाबा से बात की हमारे बारे में? क्या कहते हैं वो? अच्छे ख्याल हैं। कह रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की अब तक कहाँ छुपा के रखी हुई थी। सच?
मुझ तुम अपनी अम्मी को भी साथ ले आते। देखो सिद्रा, बाबा की बात अलग है, उनके साथ दोस्ती है, काफी फ्रैंक माहौल है, लेकिन मम्मा बहुत कॉन्शियस हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह मैं उन्हें मना लूंगा। तुम भी तो कुछ एफर्ट कर लो, तुम्हारे घर वाले कुछ कोशिश नहीं कर रहे यार तुम लोग। मैं क्या कोशिश करूं? अब मेरे अब्बू तुम्हारे बाबा की तरह नहीं हैं, और दादू के जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन अम्मी ने कहा है कि वो अब्बू को मना लेंगी। अब थोड़ा वक्त तो लगता है ना, तो क्या तुम तब तक मेरा और अपना वक्त ऐसे जाया करते रहोगे इन्हीं बातों में? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी फिर। अच्छा, तो रह लोगी मेरे बिना? मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा अपने बगैर।